बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंग में शिद्दत आ गई है और पूरा ख़ित्ता इसकी लपेट में आ चुका है। हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। हमला बहुत बड़ा किया गया है और अब ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। अभी तक जो इतलात आ रही हैं, बड़ी ख़बरें, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं, वो ये हैं कि ईरान ने भी बड़ा हमला कर दिया है, बड़ी जवाबी कार्रवाई की है और इसराइल पर 3 मिज़ाइल दाग दिए हैं। 30 मिज़ाइल इसराइल पर दाग दिए हैं। ये इतलात आ रही हैं। ईरान ने इसराइल पर 30 बैलिस्टिक मिज़ाइल दाग दिए हैं और ख़ुद इसराइली फ़ौज इसकी तस्दीक कर रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान ने हम पर 30 मिज़ाइल फ़ायर किए हैं। इसके अलावा जनाब बैलिस्टिक मिज़ाइल्स चलाए गए हैं। ईरान साइमल्टेनियसली फायर्ड बैलिस्टिक मिज़ाइल्स टू इसराइल, बहरीन, यूएई एंड कतर। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहरीन, यूएई और कतर की तरफ भी चलाए गए हैं। इससे पहले ईरान ये कह चुका था कि हम सिर्फ इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। अमेरिका चूँकि बहुत दूर है, तो जो भी उनके अड्डे हैं जहाँ अमेरिकन तंसीबात हैं या जो भी ममालिक अपनी जगह देंगे अमेरिका को, जहाँ जहाँ से हम पर हमले होंगे, हम उन जगहों को भी निशाना बनाएंगे। अब ईरान की तरफ से अमेरिका की बेसिस, जिनमें यूएई है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है और बहरीन, इसके अलावा कुवैत और ये भी बताया जा रहा है यमन, ये भी जगह हैं जहाँ पर जंग फैल चुकी है। और मैं आपके सामने ख़बरें रख रहा हूँ, पहले फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। अबू धाबी, यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी में बहुत बड़ा धमाका सुना गया है, इसकी इत्तलात आ रही हैं। और ईरान ने कहा है, ईरान सेज ऑल यूएस बेसिस एंड इंटरेस्ट इन द रीजन आर टारगेट्स। ईरान कह रहा है कि जहाँ जहाँ भी अमरीकी तंसीबात हैं, उनके मफादात हैं और उनका असलहा है, जहाँ से भी अटैक हो रहा है, यानी किसी बेस से अगर फ़र्ज़ करें जहाज़ उड़ रहा है या वहाँ से मिसाइल फायर हो रहे हैं, तो हम उनको भी निशाना बनाएंगे। इससे पहले हमने पिछली दफ़ा कतर में देख लिया था कि इसी तरह कतर में बेस को टारगेट किया गया था। बाद में ईरान ने उस पर माज़रत भी की थी, लेकिन यही कहा था कि हमने अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया है। और इससे पहले मुख्तलिफ़ जगहों से, इसी तरह कतर हो, दीगर ममालिक हो, वहाँ से अमेरिका ने अपने शहरियों को वापस बुला लिया था कि जी आप ये मुल्क छोड़ दें, क्योंकि उनको यही खदशा था कि जब हम हमला करेंगे तो फिर जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से। 3 चीज़ों का उसूल इस वक्त इसराइल और अमेरिका चाह रहे हैं ईरान से। सबसे पहले ये कि जी वहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम वो ख़त्म हो जाए, वो टारगेट है, उसको ख़त्म करना है। दूसरा ये कि इनका मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, जो इसराइल तक पहुँच रहे हैं मिसाइल, ये नहीं होना चाहिए, इनका मिसाइल प्रोग्राम उन्हें ख़त्म करना है। तीसरा है रजीम चेंज। अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले भी रजीम चेंज की कोशिश हुई थी, बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ, कई लोग उसमें मारे गए, बहुत से लोग गिरफ़्तार हुए, कई दिन तक वह एहतजाज चला। अगरचे ईरान कहता है वो सिर्फ 1-2 दिन में ही था। और अमेरिकी सदर ने कहा कि ख़बरदार, इन लोगों को अगर सज़ा दी गई तो हम हमला कर देंगे। तो इस तरह के हालात बने रहे थे, लेकिन रजीम चेंज नहीं हो सका। अब ये ख़ुद अमेरिका और इसराइल की तरफ से कहा गया है कि हमने सुप्रीम लीडर, उनकी रिहाइशगाह, उनकी जगह को भी निशाना बनाया है। अगरचे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला, उनको कहीं और ले जाया जा चुका था। इसी तरह सदर का कंपाउंड, जो ऐवान सदर कहा जा सकता है, ईरान के सदर का इलाका और उनका ऑफिस या उनकी रिहाइशगाह, उसको भी निशाना बनाया गया था। और इसराइल की तरफ से कहा गया कि हमने सरप्राइज़ दिया है, हमने एक सरप्राइज़ दिया है। इनका नहीं ख्याल था ईरान का कि हम दिन पर हमला करेंगे, तो हमने उन पर अटैक कर दिया है। पिछली दफ़ा जब हमला हुआ था तो शायद तब ईरान के लिए ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप, उसमें साइंसदान थे, उसमें उनके सियासतदान थे, उसमें उनके आर्मी चीफ, इस तरह दीगर लोग, टॉप लेवल के जो लोग थे, उन सब को टारगेट किया गया था। और ये कहा गया कि इसराइल के बाद तो बड़ी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस आ गई है, किस तरह उन्होंने टॉप ब्रास उड़ा दी। तब भी ये ख्याल था कि अच्छा, जब हम इनके टॉप के लोग उड़ा देंगे तो शायद रजीम चेंज हो जाएगा, कोई बगावत हो जाएगी, फ़ौज में बगावत हो जाएगी, पासदार इनकलाब में बगावत हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि वहाँ 2 तरह की आर्मीज़ हैं, एक तो रेगुलर आर्मी है, रेगुलर फ़ौज है, दूसरी पासदार इनकलाब है। तो हर तरह से उनको टारगेट किया गया, लेकिन रजीम चेंज उस वक्त भी नहीं हो सका। और फिर ईरान ने तो ऐसा जवाब दिया, कई दिन तक मिसाइल फायर होते रहे, तो ख्याल था कि अब ख़त्म हो जाएंगे, अब इनकी सलाहियत छिन जाएगी। नहीं हो सका और इसराइल तक मिसाइल पहुँचते रहे। अब शायद उस तरह का सरप्राइज़ अभी तक ईरान को नहीं दिया जा सका, और पहले ही वो तैयार थे, लग रहा था कि किसी वक्त हमला हो सकता है। ईरान टारगेटेड यूएस नेवी बेस इन बहरीन। ये ख़बरें भी आ रही हैं कि ईरान ने अमेरिका की जो नेवी की बहरिया की बेस है बहरीन में, उसको टारगेट किया है, उसको निशाना बनाया है।
और कतर हैज़ इंटरसेप्टेड 2 ईरानी मिसाइल्स ओवर इट्स टेरिटरी। कतर ने कम से कम 2 बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल चलाए गए थे उनको फ़ज़ा में ही इंटरसेप्ट किया गया, उनको तबाह किया गया। अब कतर वो मुल्क है जहाँ पर इसराइल भी हमला कर चुका है और उसके बाद कतर ने शिकवा किया था अमेरिका से कि जी आपके साथ तो हमारा दिफाई मुआहदा है, आपने हमें बचाना था, तो उससे उल्टा इसराइल से हम पर हमला करवा दिया। और फिर अमेरिका ने कहा नहीं जी आइंदा ऐसे नहीं होगा। तो बहरहाल अब ये हुआ है कि ईरान ने भी वहाँ पर अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया है। अटैक ऑन ईरान इज़ लार्ज स्केल एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट सेवरल डेज। यूएस मीडिया, अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि ईरान के ऊपर जो हमला किया गया है बहुत बड़े पैमाने पर है, बहुत बड़ा हमला है। पहले से ज़्यादा फ़ौज जो पिछली दफ़ा हमला किए गए थे उससे ज़्यादा असलहा, जहाज़, बहरी बेड़े, फ़ौज, मिसाइल, सब कुछ पहले से ज़्यादा है और लग ही रहा है कि ये कई दिन तक जारी रहेगी कार्रवाई। Sounds of explosions have heard in Bahrain according to an Al Arabiya correspondent. Al Arabiya मशहूर व मारूफ मीडिया का इदारा, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहरीन में भी बहुत बड़े ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। सीनियर ईरानी ऑफिशियल एट टू अल जज़ीरा, वी से क्लियरली टू इज़राइल टू प्रिपेयर फॉर व्हाट इज़ कमिंग, आवर रिस्पॉन्स विल बी पब्लिक एंड देयर विल बी नो रेड लाइन्स। कोई जगह हमसे महफूज नहीं होगी, कोई रेड लाइन नहीं होगी, हम आपको बता रहे हैं और हमने अब जवाब देना ही देना है। ईरान की तरफ से कहा गया, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा को बताया गया है जो सबसे बड़ा चैनल है मुसलमानों की तरफ से, उस पर कहा जा रहा है कि हमने कह दिया है कि इसराइल को बिल्कुल रास्त बता रहे हैं, साफ अल्फाज में बता रहे हैं कि हम सबको दिखाकर जवाब देंगे, कुछ छुप कर नहीं होगा, हमारा अटैक सबके सामने होगा, सबको दिखाकर होगा और कोई रेड लाइन्स नहीं होंगी कि यहाँ पर हमला कर दिया हो, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ईरान मिसाइल ऑपरेशन नेम अगेंस्ट इसराइल फतेह खैबर, ये जी फतेह खैबर का नाम दे दिया गया है ईरान ने अपने मिसाइल ऑपरेशन को, कि जो इस वक्त मिसाइल चलाए गए हैं और इसराइल पर अटैक किया जाए, इसको फतेह खैबर का नाम दिया गया है। और अभी ये जो हमले हैं इनमें लग रहा है तेज़ी आ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात का दारुल हुकूमत अबू धाबी और कुवैत में ज़ोरदार धमाके हुए हैं। अरब मीडिया ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमले किए हैं। अरब मीडिया कह रहा है कि ईरान ने अमरीकी अड्डों पर यहाँ पर हमले किए हैं। तो उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि अब ये जंग किस तरह से फैलती नज़र आ रही है। और अब कहा जा रहा है कि ये जंग कई दिन तक हो सकती है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि अजीब सूरत हाल है कि हाल ही में भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया। ये बड़ी मानी खेज़ बात है, भारत के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इसराइल और उसके बाद फिर इसराइल की तरफ से ईरान पर अटैक। इससे पहले भी भारत के कई एजेंट्स पकड़े गए हैं ईरान में जो इसराइल के लिए, मोसाद के लिए काम कर रहे थे। और इसके अलावा आप देखिए तालिबान, उनकी भारत के साथ कुर्बतें, अफ़गान तालिबान की, वो भारत के साथ, भारत इसराइल के साथ, अब ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है। और पाकिस्तान के हवाले से इस पर हम आगे बात करेंगे। हामिद मीर साहब ने कहा है जियो न्यूज़ पर कि चाहे बात बुरी लगे कि कह रहे हैं 2 नहीं तो कम से कम एक खलीजी मुल्क ऐसा है, कम से कम एक खलीजी मुल्क ऐसा है, मतलब जिसको हम ब्रादर मुल्क कहते हैं या अपना करीबी मुल्क कह देते हैं वैसे, तो उसने ये तालिबान को पुश किया है कि हाँ हाँ तुम कर दो पाकिस्तान पर अटैक। ये सूरत हाल है और असल टारगेट फिर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और पहले पाकिस्तान को इस तरफ लगाकर एक आम शख्सियत यह भी कहना है कि जी ये पाकिस्तान में भी ये क्रैशेज़ और इस तरह ये सूरत हाल पैदा करके बॉर्डर पर, और उसके बाद फिर ईरान की तरफ काम शुरू कर दिया गया है। मुसलमानों को इस तरह से उलझा दिया गया है और पूरे ख़ित्ते को एक तरह से आग में झोंका जा रहा है, पूरे ख़ित्ते में ये जंग छिड़ी जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।